गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना कि आज की क्लास से ना आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो फिक्स है सर। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है ना जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा सर। और यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो बचपन को पता है क्या लगता है तुरार के कि अब पॉलिटेक्निक में बड़ा हार्ड हार्ड सवाल पूछने लगा। सर सवाल हार्ड नहीं है, आपका देखने का नजरिया हार्ड है। ये भले ही हम बोल सकते हैं कि अब 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा, क्योंकि 2017 से जब पहले पॉलिटेक्निक करिएगा ना, पहले वाला अगर देखिएगा ना क्वेश्चन तो बड़ा आसान आसान पूछता था, लेकिन 2017 के बाद वाला जब क्वेश्चन देखिएगा ना तो लेवल ही कुछ अलग है सर। तो वो लेवल मैं दूंगा सर, और मैं वादा करता हूं सर कि इस चैप्टर का आप सारे वीडियो देख लो। इसके बाद अगर आपसे एक क्वेश्चन भी अगर छूट गया ना सर तो संदीप कुमार को छोड़ देना सर, ये वादा है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना सर कि रिजल्ट ऐसे नहीं होता है। रिजल्ट करने के लिए ना सर हर चीज पे कमांड करना पड़ता है। 10 क्वेश्चन आपके सामने हम हल्का हल्का ला करके रख देंगे तो उससे रिजल्ट हो जाएगा? नहीं सर, रिजल्ट उससे होगा जो शायद आपके सामने आपके टीचर नहीं लाते हैं। क्योंकि अगर वैसे वैसे क्वेश्चन आपके सामने अगर टीचर लाएंगे शायद वो भी थरथरा जाएंगे, कहेगा ए मास्टर तू बड़ा ऊपर बात बोल दिया। सर रियलिटी यही है। बच्चा क्यों एग्जाम देकर के आता है तो लगता है इस बार बड़ा सिलेबस में हार्ड क्वेश्चन पूछा। सर क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता, आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है, आपके सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आता है, बट आपको समझना है। बस यही चीज मैं आपको देने वाला हूं सर। क्लास को देखिए, मजा आएगा, और क्लास को देखने के बाद आपसे हर क्वेश्चन अपने दिल और दिमाग में ठोकिएगा सर। चलिए, इस चैप्टर का नाम है ना सर जिसको हम लोग कहते हैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ नहीं पढ़ना है सर, यहां पे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पॉलिटेक्निक में हम लोग पढ़ेंगे समकोणीय कार्तीय निर्देशांक यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये चैप्टर जो है ना सर वो अपने आप में एक महान चैप्टर है, और मैं वादा करता हूं सर कि इस चैप्टर को ना धुआं धुआं कर देंगे तभी तो कहोगे। चलिए आइए सर क्लास को करता हूं शुरुआत, और थोड़ी सी सर इसका कॉन्सेप्ट, मेन इसका मायने क्या है कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक रिजल्ट कहां से क्लियर रे? कौन बता दिया बिना कॉन्सेप्ट का रिजल्ट क्लियर? नहीं बाबा, नहीं होता है सर। हाँ, अच्छा से ही बनाएंगे। जब मेरे पास औजार की कमी नहीं है तो फिर हम लोग क्यों ऐसे बनाएंगे? हम लोग अच्छा से बनाएंगे सर जी एकदम, ताकि देखने में मज़ा हो, लगे खूबसूरत सर। स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा भी लेना है सर, ठीक है ना? आइएगा, ये क्या है सर? देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या होता है? एक्स डैश एक्सिस होता है। ये वाला बाई एक्सिस है तो ये नीचे क्या है? बाई डैश एक्सिस है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है? क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं सर? एक्सिस। ये वाला एक्स डैश एक्सिस, ये ऊपर बाई तो नीचे बाई डैश। मैं आपसे पूछता हूँ, शिद्दत से पूछता हूँ, मोहब्बत से पूछता हूँ, प्यार से पूछता हूँ कि जहाँ पे बाई एक्सिस एक्स एक्सिस मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल्य बिंदु। क्या कहते हैं सर? मूल्य बिंदु। क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं सर? ये ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन, ठीक है? अब सोचना, मेरे बात को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना सर, मेरे बात को सोचने का कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला सर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य बिंदु। और मूल्य बिंदु बोले तो ऑरिजिन, ठीक है? ऑरिजिन कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पे बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल्य बिंदु। आ जाना सर, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है ना सर? ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना? चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है? ये प्रथम चतुर्थांश, ये क्या है सर? ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है? आ जाना। ये आपका क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। मैं एकदम बोला ना सर कि आपको एकदम फोड़ दूंगा सर, है ठीक है ना? द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है? ये द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला क्या है रे मोहतरमा? तो ये तृतीय, ये तृतीय चतुर्थांश।
कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। ये वाला क्या है सर? ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्या है सर? ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चलिए आइएगा, अगर इंग्लिश में बोला जाए सर तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं रे बिड़ू भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए आइएगा सर, मैं आपसे बोला हूं कि ये हमारा क्या, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा ये वाला क्या है रे बिड़ू भाई? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये वाला क्या है रे मोहतरमा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये वाला क्या है रे गंगा नहाल जाओगे? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना सर। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। हाँ ना, मैंने क्या बोला सर कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इतना शिद्दत से पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, मोहब्बत से पढ़ाऊंगा ना कि आपके दिल में ना, जितना आपके जीएफ आपके दिल में बसती है ना, उससे 4 गुना आपको प्यार ला देंगे सर। हाँ, और एक बात और बताना चाहते हैं सर, जो लोग पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको SK साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक कोर्स आया हुआ जिस बैच का नाम है विजेता बैच। ये पॉलिटेक्निक का बैच है सर, जिसका नाम है विजेता बैच। ये BOD प्लस लाइव बैच है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलता है और ये लाइव बैच भी है, ठीक है। और ये बैच में सबसे बड़ी बात यह है ना कि अरिहंत बुक का एकदम पूरा धुआं करेंगे। खाली कहने का मतलब है ना कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पहले थ्योरी कराएंगे तब क्वेश्चन कराएंगे सर। ये पूरा अरिहंत बुक कराएंगे, सेट प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट लेंगे, नोट्स देंगे, VBI क्वेश्चन सब कुछ देंगे सर। साथ ही एग्जाम से जाने से पहले आपके अंदर में इतना घंटा बजा देंगे ना सर कि आप पेपर में घंटा बजा के आ जाइएगा, मतलब पेपर को धुआं करके आ जाइएगा, ठीक है ना सर। तो ये बैच को लेने के लिए सर जाइए, विजेता बैच है, क्योंकि सर 399 रुपये में आज के डेट में एक टी-शर्ट नहीं देता है और मैं आपको विद्या दे रहा हूं सर। आपको मैं पॉलिटेक्निक का डिग्री दे रहा हूं सर, क्योंकि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना सर एक भगवान से मुलाकात की बराबर है, क्योंकि आज की डेट में टेक्निकल डिग्री का इतना ज़्यादा महत्व है ना सर। अब तो रेलवे ग्रुप डी फॉर्म भरेगा तो ITI मांगे रहे, अब पॉलिटेक्निक के लिए रहेगा तो JEE और ड्राइवर तो ऐसा ही हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो बहुत सारे चीज़ों की कंडीशन होती है सर, इसके लिए मैं आपको मात्र 399 रुपये में बनाऊंगा। कहिएगा पक्का ना गुरुजी? अरे पक्का है सर, भाई का जवान का किस्सा है, ठीक है ना सर। चलिए, तो जिनको लेना है सर तो आप ले सकते हैं। और एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, इस नंबर पे आप नंबर पे कॉल कीजिएगा तो नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग खुद से पेफोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप यही नंबर पर पेमेंट करवा दीजिएगा। 399 रुपये आप पेमेंट करके यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और साथ ही जब ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे मांगेगा सर आपसे क्या, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। जब आप उसको भेज दीजिएगा तो आपको 30 से 35 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जब आप कोर्स में जुड़ जाइएगा तो मजे में क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आइएगा, हम लोग कहाँ पे थे? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। अगर आपसे बोलेगा, आपसे अगर बोलेगा सर कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। क्या कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बिना डैश तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है, और डैश तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। बिना डैश तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और डैश तरफ क्या होता है सर? ये निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि ये ऑरिजिन से, ऑरिजिन बोले तो मूल्य बिंदु से अगर हम लोग उधर जाएंगे तो कैसा वैल्यू होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर मूल्य बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मूल्य बिंदु से इधर आएंगे तो वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मूल्य बिंदु से इधर आएंगे तो वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहां तक सभी का क्लियर है? अब आ जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव और ये वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला एक्स निगेटिव और ये वाला वाई क्या है सर? ये पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स निगेटिव और बाई क्या है सर, ये निगेटिव है, ठीक है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और बाई निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है सर, तो ये आपका एक्स पॉजिटिव है और बाई क्या है, निगेटिव है। तो मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट बोले तो एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो एक्स नेगेटिव बाई नेगेटिव। इस पे मैं ज़्यादा चर्चा ना करूं क्योंकि 10th में पढ़ने का था, ठीक है। आ जाने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, यहां से हम लोग एंगल को मेजर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, यहां से हम लोग जब जाएंगे तो यहां पे आएंगे, तो जब यहां से यहां जाएंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री कवर करेंगे। कितना करेंगे, 0 से 90 डिग्री कवर करेंगे, ठीक है। आ जाना जब यहां से यहां आएंगे, ठीक है, तो आप देखो यहां से यहां गए तो यहां पे 90 डिग्री हो गया। और जब आगे जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री कवर करेंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से यहां जाएंगे तो हम लोग 90 डिग्री से 180 डिग्री से 270 डिग्री कवर करेंगे। ला 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 180 डिग्री से 270 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 डिग्री से यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे तो 270 डिग्री से 360 डिग्री। यानी कहने का सेंस है सर, ये मैंने आपको अच्छा से नहीं लिखा, मैं अगर इसको चाहूँ तो अच्छा से लिख दूँ, ला 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 ला। चलो देखो, मैं अगर इसको चाहूँ सर तो इसको ऐसे देखो लिखूंगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इसको ऐसे लिख देंगे, ये पूरा एक राउंड लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। अच्छा, पहला क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट में 90 से 180, तीसरा क्वाड्रेंट में 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। और मूल्य बिंदु का जो नियामक होता है ना सर, वो 0,0 होता है। ये भी पूछेगा कि मूल्य बिंदु का जो नियामक होता है वो कितना होता है, 0,0 होता है। मूल्य बिंदु का जो नियामक होता है वो कितना होता है, 0,0 होता है। मूल्य बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0 होता है। अब थोड़ा सा इधर आइएगा, इसके बाद हम लोग पॉइंट को आगे लेकर के जाएंगे। अगर आपसे पूछेंगे रे बाबा कि 2,3 कहाँ है, आपसे पूछेंगे कि 2,3 कहाँ है, तो आप कहिएगा गुरुजी 2,3, ये 2,3 मतलब +2। मैं आपसे पूछूंगा 2,3, इसका मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा -2 और -3, ये -2 -3 यानी x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू निगेटिव, तो ये किस में जाएगा सर, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ये 10वां क्लास का तो नहीं है, नहीं रे, ये पॉलिटेक्निक है, तो थोड़ा सा लेवल तो उठाएंगे ना भाई। हाँ, अब बोलेगा 10वां नहीं है सर, एक दिन एकरे में लगा दीजिए ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारा उम्र हो गया 60 साल, अभी तक पॉलिटेक्निक नहीं कबरा। तो ये सब सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना होगा, हमको भी सोचना होगा सर। हाँ, और उस लेवल में सोचना पड़ेगा कि आपको, मेरा कोशिश एक ही बात रहता है कि आप मेरे पास 0 समझ के आए, तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस मेरा एक दायित्व रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, बस एक बार प्यार से बोलूंगा, फिर आगे फिर मैं शिद्दत से बोलता रहूंगा, ठीक है। रिजल्ट कर दो एक बार सर, इसके बाद मैं आपका नाम जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। क्योंकि आज जो दुनिया है ना सर, वो इंसान को नहीं देखता सर, इंसान की कीमत को समझता है। आज की डेट में दुनिया जो है ना सर, इंसान को नहीं समझता है, इंसान की कीमत को समझता है। और इंसान की कीमत तभी होगी जब इंसान के जेब में पैसा होगा, और इंसान के जेब में क्या होगा सर, शोहरत होगा। तभी आपको समझेगा दुनिया, वरना आपको कोई नहीं समझेगा सर, ठीक है ना। आप लांगड़ लुल कैसनो रहिए ना जी, एक बार अच्छा पोस्ट पे चले जाइए, आने वाला 7 खानदान आपके साथ रिलेशन जोड़ना चालू कर देगा सर। तो वो दुनिया होता है सर, ऐसा ही दुनिया चलबे करता है, स्वार्थ वाला दुनिया है। ये भावनाओं वाला दुनिया नहीं है सर, इमोशन वाला दुनिया नहीं रहा। अब की दुनिया जो है सर, वो स्वार्थ वाला दुनिया है। आपके पास पैसे हैं तो आपके आगे पीछे 10 गो रहेगा, पैसे नहीं रहेगा तो आपके पीछे कुत्ता भी भौंकना बंद कर देगा। क्योंकि सर कुत्ता भी उसी पे भौंकता है जिसके थैले में कुछ होता है सर। चींटी भी वही बोतल में लगता है जिस बोतल में मिठास होती है सर। अब बिना मिठास के पास चींटी लगेगा रे। देखो ना, रूम में कहीं को चींटी नहीं रहेगा, एक थोड़ा सा चीनी ला के रख दो, चीनी गिरा दो, कहाँ से मिनटे भर में चींटी आ जाएगा
जाएगा ना वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है सर कि अपने अंदर मिठास लाओ, फिर दुनिया तेरे को पैर तक छुएगा सर, पैर तक चलेगा। पैर की अगर तुम कहोगे ना तू पैर रख, तुम हाथ रख, तुम्हारा हाथ पे हम पैर रखेंगे, दुनिया रखने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को क्या से क्या कर देता है, ठीक है ना। तो आपके पास टाइम है सर, शिद्दत से पढ़ लो, मोहब्बत से पढ़ लो 6 महीना, फिर आपका सिलेक्शन आपके नाम के आगे ER लग जाएगा सर, ठीक है। चलिए, कहेगा गुरुजी आपने लगाया, हमने तो लगा लिया यार। चलो आ जाना सर, अगला क्या कहता है, ये 0,90 डिग्री है सर, ये 90 से 180 है, 180 से 270 है, 270 से 360 है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये -4,6 कहाँ है, ये -4,6, अरे भाई ये -4,6 प्लस है ना, -4,+6, ठीक है। एक्स का वैल्यू निगेटिव, बाई का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये 3,0 कहाँ जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 0,0 कहाँ है गुरुजी, तो ये 0,0 जो है वो आपको मूल्य बिंदु के पास है, क्योंकि मूल्य बिंदु का नियामक 0,0 होता है। लेकिन ये कहाँ गया, इसको मैं बताता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा खोपचा में आ जाओ, मैं बताता हूँ। देखो सर, ये 2 पॉइंट आओ पढ़ना है, ठीक है। कितना पॉइंट पढ़ना है, 2 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ इधर, थोड़ा सा शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना। अरे भाई आ जाओ, इधर आना, थोड़ा सा प्यार से आना, मोहब्बत से आना, शिद्दत से आना, थोड़ी सी आ जा बाबा, 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 आ जा। चलो आ जाओ, यहाँ पे सर इसको मैंने घेर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो, जब आपसे बोलेगा एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस, जब कोई एक्स एक्सिस बोलने का मतलब एक्स, ठीक है। जब एक्स अक्ष पे कोई नियामक रहेगा तो उसका वैल्यू होगा x,0, मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जब कोई नियामक एक्स अक्ष पे होगा तो उसका वैल्यू होगा x,0। अगर कोई नियामक बाई एक्सिस पे होगा, यानी एक्सिस का मतलब अक्ष, तो इसका वैल्यू होगा 0,y। बस ये 2 चीज़ याद कर लो। पूछेगा एक्स तो एक्स का वैल्यू रहेगा, बाई का वैल्यू 0। पूछेगा एक्स तो एक्स का वैल्यू रहेगा लेकिन बाई का वैल्यू 0। पूछेगा एक्स तो एक्स का वैल्यू रहेगा लेकिन बाई का वैल्यू 0। पूछेगा बाई तो बाई का वैल्यू रहेगा लेकिन एक्स का वैल्यू 0। पूछेगा बाई तो बाई का वैल्यू रहेगा लेकिन एक्स का 0। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3,0 कहाँ है, तो अच्छा 3,0 कोई क्वाड्रेंट में है रे, कहेगा सर जी इहो वाला प्लस, इहो वाला प्लस, इहो वाला प्लस, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना रे बाबा ना, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई 1 2 3 नहीं है, कोई ये इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है ना, रेशनल नंबर नहीं है सर। ये जो है ना सर वो आपको 0 है तो 0 यहीं पे देखो आ जाएगा, 0 देखो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। 0 तो यहीं रह जाएगा, 0.1 रहता तो ऊपर बढ़ता, 0 तो यहीं रह जाएगा। इसलिए ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ 3,0, इसका मतलब x का मान पता है, y का मान 0। जब x का मान पता हो, y का मान 0 हो, तो ऐसे केस में ये कहाँ जाएगा, तो ऐसे केस में ये x एक्सिस पे जाएगा। कहाँ जाएगा सर, ये ऐसे केस में x एक्सिस पे जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 0,4 ये कहाँ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, इसका मतलब ये बाई एक्सिस पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा सर, बाई एक्सिस पे, क्योंकि बाई एक्सिस पे 0,y, तो 0,4, तो 4 किसका वैल्यू हो गया, बाई का वैल्यू हो गया। तो बस इतना नोट कर लो, क्वेश्चंस आएगा तो इसके ऊपर मैं और बातें करूंगा, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट अभी नोट कर लो, ठीक है। इसके ऊपर बाद मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन के ऊपर बातें करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नोट करना, सबसे पहला पॉइंट नोट करना, दूरी सूत्र, ठीक है। कौन सा सूत्र सर, ये दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र रे बाबा, दूरी सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं सर, ये डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, देखो रिजल्ट करना है ना रे भाई, तो अपने आप को समझना पड़ेगा सर, अपने आप को एक अलग लेवल में देखना होगा सर, अपने आप को एक अलग समझदारी के साथ करना होगा। अभी 3 से 4 महीना, जब तक पॉलिटेक्निक का एग्जाम ना हो जाए तब तक नो बाबू, नो सोना, नो मोना, कुछ नहीं करना है सर। सिर्फ शिद्दत से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। हाँ आ जाओ, अब देखो डिस्टेंस फार्मूला है, शायद तुम लोग जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं ओकरो समझाएंगे। आ जाओ, जैसे देखो यहाँ पे क्या है सर, एक कोई लाइन है, ये रेखाखंड है, ये ए बी क्या है सर, तो ये ए बी मान लो रेखाखंड है, ठीक है। ये ए बी क्या है, ये ए बी रेखाखंड है। जो ए का नियामक है वो x1, y1 है,
ठीक है, और ये वाला b का नियामक x2 कॉमा बाई 2 है। और हमें पूछा है कि जब ये रेखाखंड AB है तो ये रेखाखंड AB का दूरी क्या होगा। हमें पूछा है कि जब ये रेखाखंड AB है तो ये रेखाखंड AB का दूरी क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, जब ये A से B का दूरी निकालना है तो AB इक्वल टू करना है कि जब AB इक्वल टू करना है कि जब आप ये A से AB का दूरी निकालिएगा ना तो ये x1 को x2 के साथ माइनस कर दीजिएगा, यानी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस देना और फिर करना y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबा ले बाबा किसी प्रकार की दिक्कत है ले बाबा, क्या करना गुरुजी ना, दिक्कत है ना। देखो यानी कहने का सेंस है ना सर, कुछ नहीं करना है। ए बी का जब दूरी निकालना है तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी x को x के साथ घटाना है। ठीक है, ये x को x के साथ घटाना है और y को y के साथ घटाना है। मतलब अगर आपका शादी हो रहा है सर, क्योंकि शादी हो रहा है आपका, तो बीवी के गला में माला डालेंगे कि साली के गला में माला डालेंगे। तू कहता गुरुजी अब तो साली के वाला चुरा जाओगे रे बब्बा, एक के लात पड़ेगा, पता है नु। और शादी के दिन पता है ना कौन सा जूता पहने रहता है सब, हाँ फॉर्मल जूता पहनले रहता है, ओकर एड़िए बड़ा निकल रहता है, छप जाएगा दिमागवा में। तो इसी प्रकार से यहाँ सोचना है, अगर तुम x का रिलेशन y के साथ दिया तो लतिया देंगे हम। मैंने बोला कि ये x1 का रिलेशन x2 के साथ देना है, यानी ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर देना है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देना। यही हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बस इसको पेशेंस बना के रखो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताने वाला हूं सर, आ जाना। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला का तो थ्योरी दे दिया, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, इस पर मैंने क्वेश्चंस भी लाया है। अब आपको त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकाला जाता है पहले ये देख लो। त्रिभुज का केंद्रक देखो, थोड़ा सा हमारा पढ़ाने का जो तरीका है ना सर वो औरों से अलग दिखेगा। ठीक है ना, त्रिभुज का केंद्रक यानी बोले तो ट्रेंगल सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल, क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखो सेंट्रॉइड मतलब ये केंद्रक का होता है ना सेंट्रॉइड। ठीक है, और त्रिभुज का मतलब ट्रेंगल ऑफ हो ही गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आ जाना, ट्रेंगल ऑफ सेंट्रॉइड, CENTRIOD। ओके, चलिए RIO गलत हो गया सर, ROID सेंट्रॉइड। ठीक है, चलो अब इसको क्या करना है सर, थोड़ी सी इसको मैं घेर देता हूं, इस सब पे मत जाना, आ जाओ इधर। अब क्या करना है ना, बोला है क्या कि एक त्रिभुज है, क्या है सर, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, एक त्रिभुज है, मान लो ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, हे यार तू काहे अब्बा जग जा रहा है। चलो मान लो यहाँ पे सर, यहाँ पे मान लो कि एगो त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है, ये मानो क्या है सर, त्रिभुज है। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज है, देखो अब ये क्या है, त्रिभुज है सर। अब यहाँ पे गौर करना, ये ए, ये बी और ये क्या है सी, ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका ये वाला जो कोण का नियामक है वो पता है, ये वाला x1 है और ये वाला y1 है, और ये वाला x2 है और ये वाला क्या है y2 है, और ये वाला आपका x3 है और ये वाला क्या है y3 है, और इसका ये क्या है, केंद्रक है सर। ये क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र, जिसको हम लोग ने O माना। अब सोचो ये वाला हमको नियामक पता है, ये नियामक पता है, ये नियामक पता है, और ये वाला क्या है, x, y है। हमसे बोला त्रिभुज का केंद्रक, मतलब ये केंद्रक हमारा यही है। ठीक है, केंद्रक क्या हमारा ये है। अब यही पूछेगा कि ये x और ये y का वैल्यू क्या होगा। जब ये वाला x निकालेंगे
क्या निकालेंगे, जब ये वाला x निकालेंगे, जब ये वाला x निकालेंगे, मेरा बात को शिद्दत से सुनना वरना लपड़ा देंगे सुनो ना रे भाई, जब ये वाला x निकालेंगे ना, माफ़ करना सर आप ही लोग के लिए बोलते हैं ना, हाँ, जब ये वाला x निकालेंगे ना सर, तो ये वाला x1 को पकड़ेंगे, कस के पकड़ना, ये वाला x2 को पकड़ेंगे और कस के पकड़ना, ये वाला x3 को पकड़ेंगे, यानी ये वाला x1 करेंगे, x2 करेंगे प्लस x3 करेंगे और शिद्दत से 3 से भाग दे देंगे, फार्मूला बन गया। जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। जब ये वाला y निकालेंगे, जब ये वाला y निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये y1 को पकड़ेंगे एकदम हुमोच के, ये वाला y2 को पकड़ना एकदम टाइट से, ये वाला y3 को पकड़ना और 3 से क्या कर देना, भाग दे देना सर। बस यही क्या हो गया, फार्मूला बन गया। यही क्या हो गया सर, फार्मूला बन गया। यही क्या हो गया सर, फार्मूला बन गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। मैं पूछता हूं किसी प्रकार की दिक्कत समस्या अगर है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल की बात। अभी तक मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहला क्या बताया, पहला हम आपको बताए हैं केंद्रक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, केंद्रक। केंद्रक कैसे निकाला जाता है, तो ये वाला x1 और x2 x3 को जोड़ के 3 से भाग दे देना है। फिर बाई कैसे निकाला जाता है, इसी का बाई का कैसे निकालेगा, तो बाई1 बाई2 बाई3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। अब सोचना, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं, ठीक है, थोड़ी सी आ जाना क्वेश्चंस की तरफ। एक नंबर सवाल क्या बोला कि उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, हमें बोला कि केंद्रक के निर्देशांक बताइए, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए, जहां पे त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ कितना, ये वाला है -3, -2, ये वाला आपका कितना है सर, ये -2, ये -2, ये वाला कितना है सर आपका 3,2। हमें क्या पूछा है सर, तो हमसे पूछा है ना उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला केंद्रक का निर्देशांक जिसको x, y मान लीजिए। हमसे पूछा है केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला केंद्रक O है जिसका निर्देशांक x, y मान लीजिए, जहां पे जिसके शीर्ष मतलब कोण का निर्देशांक दिया हुआ -3,2, -2,3, -3,2। हमें पूछा है केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। इसको A बोलिए, इसको B बोलिए, इसको C बोलिए। अब जब ये वाला, अब सोचना एक चीज मैंने आपको बताया है कि ये वाला आपका x1 का जगह लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लगा। एग्जामों में फिगर बनाएंगे रे, तोड़ देंगे, मचोड़ देंगे। एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लपेट देना है, ठीक है। जिसे देखता है चिकन चावल एक आध दिन तुम लोग को मिल जाता है, छुट्टल के तो लपेटिए देता होगा, है ना। बेवकूफ सब भर कुकर खाता है और सोता है। पढ़ो भी, आओ देखो इधर। ये क्या होगा सर, ये x3, ये y3 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, x3, y3 होगा। अब सोचना, शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना यारो। अब सोचो, जब ये वाला x निकालेंगे तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, अभी जस्ट पढ़ाया है कि अगर जब ये वाला x निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1, x2, x3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। x1, x2 और x3 को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। अच्छा, x1 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 प्लस x3 का वैल्यू कितना है सर, ये 3। अब बट्टा क्या कर देंगे सर, 3 से भाग दे देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये -3 और ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा -2, अब प्लस कितना 3, अब बट्टा कितना 3, ये -3 -2 कितना हो जाएगा -5, अब +3, अब बट्टा 3, ये कितना हो जाएगा सर, ये -2/3। यानी ये x का मान, किसका मान, ये x का मान, x बराबर -2/3 कितना आ गया, -2/3, -2/3, ये x का मान -2/3। अब ये बाई निकाल देना है। ये बाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ आ जाना। जब ये वाला बाई निकालेंगे, जब ये वाला बाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़ करके क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। यानी y1 का वैल्यू कितना है सर, ये -2 कितना है, -2 प्लस ये y2 का मान कितना है, तो 3 है, आ जाना, प्लस ये y3 का मान कितना है सर, तो 2 है। अब बट्टा क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। आओ इधर इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये -2 और +2 चल गला खोपचे में, देखना रे गला खोपचा में, -2 +2 गला खोपचा में, ये 3/3 यानी कहे तो कितना 1। यानी कहने का सेंस है कि बाई का जो मान आया वो 1 आया
और x का मान कितना है -2/3, यानी हमारा जो केंद्रक हो गया वो हो गया -2,3, x के जगह -2,3 और y के जगह 1, यानी -2,3 -2/3 कॉमा कितना 1, -2/3 कॉमा कितना 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। देखो सवाल ऐसा ही रहता है सर, और सोचोगे सर कि हमको लॉलीपॉप क्वेश्चन लाइए ना तो एग्जाम में पता है क्या करोगे, एग्जाम सेंटर से जब निकलोगे ना तो ऐसे करोगे, हे दैया हमने तो लुट गया रे, हमने तो मिट गया रे, ऐसे ही करोगे। अब बिहान होके पता चलेगा ना कि हमारी जी अब भी हमको छोड़ के भाग गई और तू रिजल्टे नहीं देगा रे तो तुमको देख के वो आरती उतारेगी। उसको जिंदगी जीने के लिए इसकी भी ज़रूरत है ना यार। हाँ तो यही बात है सर, शिद्दत से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो मेरे यारो, आपके दिल और खोपड़िया में मैथ को हम डाल देंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर दिक्कत है सर तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना और शिद्दत से सभी के पास शेयर कर देना। और अगले क्लास देखना है तो आपको एक बात और बताता हूँ सर कि यूट्यूब पे जाना और पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है, वो सब सारे क्लासेस जाकर के देखिए, आपको सब क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा, अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, एक और क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस लाया हूं लेकिन एक और क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी इतना ही थ्योरी से। अभी मैं आपको एगो दूरी सूत्र का एगो फार्मूला पढ़ाए थे, 2 नंबर सवाल कहता है बिंदुओं a sin थीटा a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी है। देखो सर a sin थीटा a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी, मान लो कोई पॉइंट A है और मान लो ये वाला पॉइंट B है, और जो A का नियामक है वो कितना है a sin थीटा और कॉमा कितना है a cos थीटा। आ जाना, इसका नियामक क्या है a cos थीटा अब माइनस कितना है a sin थीटा। अब देखो ना रे बाबा, मैंने आपको क्या पढ़ाया सर, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपको a और b के बीच की दूरी निकालना हो तो ये x1 और ये वाला y1 और ये वाला x2 ये वाला y2, तो हमें जब ab का दूरी निकालन करेंगे रूट अंडर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। करते हैं ना, इतना ही करते हैं ना। अब आना, अच्छा ये a sin थीटा ये x1 का जगह लेगा, ये वाला a cos थीटा ये y1 का जगह लेगा, किसका जगह लेगा सर, ये वाला आपको y1 का जगह लेगा। काहे भाई तो x1 का लिखा रहा है, ये वाला पूरा a cos थीटा x2 का जगह लेगा, ये वाला किसका जगह लेगा y2 का जगह लेगा। अब हमें ये AB का दूरी निकालना है, जब ये AB का दूरी निकालना है तो रूट अंडर चढ़ाएंगे, ये x1 में से x2 को घटाएंगे, यानी ये वाला a sin थीटा में से घटाएंगे a cos थीटा को और इस पे क्या चढ़ा देंगे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे सर, प्लस से प्लस देंगे, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब a cos थीटा इसको मिटा दो क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक मामला फिट नहीं होगा सर। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये आपका था y2। अब क्या करेंगे, ये रूट अंडर आगे खींचो, अब क्या करेंगे ये वाला y1 में से y2 को माइनस करेंगे, इसका मतलब a cos थीटा में से माइनस करेंगे माइनस a sin थीटा में से माइनस करेंगे माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। आ जाना, क्योंकि ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सोचना थोड़ा सा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो क्या हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। आ जाना माइनस, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो 2 इंटू a sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर ये आपका a cos थीटा, यही ना होगा। आ जाना, इसको पूरा देना बट्टा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको मिटा देते हैं। देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दो, यानी ये वाला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये पूरा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस
ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, ए कॉस थीटा इंटू बी का मान क्या है, ए साइन थीटा। आप शिद्दत से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, मोहब्बत से देखिएगा मेरे यारों, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे देखना 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में, और 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला सेम है, ठीक है, कट गया दोनों, क्योंकि ये माइनस में, ये वाला प्लस में। अब यहाँ पे आ जाना, आंसर आ गया सर, अब दूर नहीं है। ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि ए पे भी स्क्वायर है और ये साइन पे भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ए पे भी स्क्वायर है और ये कॉस पे भी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस। इसका मतलब क्या है कि ये ए पे भी स्क्वायर है और कॉस पे भी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अरे बी है कि सब में ए है, ए है, आ जाओ। ये क्या हो गया सर, इसका मतलब क्या हो गया, ए पे भी स्क्वायर है और ये आपका साइन स्क्वायर भी है थीटा, ठीक है। अब आ जाना, आंसर आ गया, देख लो। अब यहाँ से ऐसे देख लो, यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा है ना, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये कितना हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, इसको इधर लाना, इसका मतलब ये रूट अंडर, ये कितना हो गया। अच्छा इस रुक जाओ, इस अटेगा नहीं भाई, इसको नीचे करना और करना पड़ेगा, रुक जाओ, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, रुक जा रे, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, रुक जा बाबा, रुक जा रे। चलिए आइए सर, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जब तक छोटा नहीं करेंगे सर तब तक ये टूटेगा नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक मामला फिट कैसे होगा सर। अब आ जाना, देखो यहाँ पे देखना, थोड़ी सी सोचना, मोहब्बत से आना। देखो क्या करना है ना कि ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो बार है, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, दो बार हो गया। अब आना, अब आना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना सर, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये इसको रहने दो, ये भी। अब देखना इसको, मैं इसको थोड़ा सा इधर 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 आ जाना, इधर आ जाना सर, इधर आ जाना। अब देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ए 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 2a स्क्वायर और यहाँ भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर को कॉमन कर लो, ए बी बराबर इसमें कर लो, 2a स्क्वायर को कॉमन कर लो तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही नु बचेगा। आ जाना, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, इसका मतलब ये ए बी बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 को गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, ये ए बी बराबर, ये हमारा देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं खत्म होगा, ये 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर ए स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए बी बराबर ए रूट 2, क्या हो गया सर, ए रूट 2, यानी रूट अंडर क्या हो गया, 2a, इसको लिख सकते हैं ए रूट 2 या फिर चाहे रूट अंडर 2 इंटू ए, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, ए हो गया। देखा सवाल कितना आपको चकमा दिया सर, सवाल लंबा है, सवाल एकदम आसान है, सवाल एकदम हल्का है सर, बट लंबा है, तो वही सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि थोड़ी सी आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, पेशेंस बना करके रखना। अगला क्लास देखने के लिए सर चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। और जो लोग ये क्लास को लेट से देख रहे हैं तो अगले क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सारे चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है सर, वहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, जिसका सपना टूटा हुआ, जिसका दिल टूटा हुआ, जिसका जिंदगी टूटा हुआ, वो सब कुछ को मैं ज्वाइन कर दूंगा सर। हाँ बस इतने समझ लो। थैंक यू, लव यू सर, मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में।